ज्ञानम नमो विद्यानम नमो लोये शाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमो हरि मंगलम जीवम जीवम दवम जिनवर वसेन जैन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा वंदे तम सर्वदा सिरसा। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय हो। नेमिचंद्र आचार्य महाराज का वृद्धव्य संग्रह ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है जहाँ आचार्य जीव और अजीव के विशेष बता रहे हैं, है ना। यानी उनसे होने वाली जो अन्य अवस्थाएं हैं जिनको आचार्य ने तत्व के नाम से कहा है और द्रव्यों पदार्थों के नाम से भी कहा है, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। आश्रव बंद तत्व हो गया हमारा। आज हम 34 नंबर गाथा पढ़ेंगे, संवर तत्व। आश्रम बंद तो सबको अच्छे से समझ में आ गया ना, 2-3 बार हो गया। वैसे तो होता रहता है उधर स्वाध्याय में भी, जहाँ पढ़ो वहां 7 तत्व ही पढ़ने को मिलेंगे। आज संवर तत्व पढ़ते हैं, 34 नंबर गाथा पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ लेना एक बार। चेदन परिणामों जो कम्मससा सवनी रोहणे कम्मस्सावणीरोहणे हेदु हेदु कम्मस सासव कम्मस कम्मस सासवनी रोहणे हेदु कम्मस सासवनी रोहणे रोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलो स्वभाव संवरो खलु दव्वासव रोहणे अन्नो दव्वा सव रोहणे हಣ್ಣು चेदन परिणाम जो चेदन ಪರಿಣಾಮೋ ಜೋ कम्मस सासवनी रोहणे हेदु ಕಮ್ಮಸ್ಸಾಸ್ತೃಣೋಹಣೆ ಹೇದು स्वभाव संवरो खलो स्वभाव ಸಂವರೋ ಖಲು दव्वासव रोहणे अन्नो ದವ್ವಾಸವರೋಹಣೆ ಅನ್ನು चेतन परिणामाय कर्मणा आश्रव निरोधने हेतु स्वभाव संवरः खलु द्रव्यासवरोधन अन्य चेदन परिणामों जो चेदन परिणामों चेतना का परिणाम है ना, जीव का परिणाम, आत्मा का परिणाम या चेतना का परिणाम। कम्मस आसवनी रोहने, कर्मों के आश्रव को रोहने रोकने के लिए, हेतु मने कारणभूत है। चेतना का जो परिणाम, आत्मा के जो परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, तो भाव संवरो खलु, खलु यानी निश्चय से, सो मने वह है भाव संवर है ना। आत्मा के उस परिणाम का नाम भाव संवर है। जो कैसे हैं, जो परिणाम कैसे हैं आत्मा के, जिनसे कर्मों का आश्रव रुक जाता है, ऐसे वो परिणाम भाव संवर है। और दव्वा सव रोहने अन्नो, और द्रव्य आश्रव का रुक जाना, यानी कर्मों का आना, उद्गल कर्मों का आना रुक जाना, वो अन्नो मने अन्य, इतरह या दूसरा, यानी द्रव्य संवर है ना। द्रव्य आश्रव का रुक जाना है ना। दव्वा सब रोहने, द्रव्य आश्रव का रुक जाना, यानी उद्गल कर्मों का आना रुक जाना, वो दूसरा द्रव्य संवर है। तो भाषा सरल है शब्द। तो गाथा बाबर देखते हैं। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव को रोकने में कारण है, सो दूसरा अर्थात द्रव्य संवर है। चेदन परिणामो जो अम्मा सवनी रोहने हेदु सो भाव संवरो खलु। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने का कारण होता है, वह निश्चय से भाव संवर है। दव्वा सवरोहने अन्नो, द्रव्य कर्मों के आश्रव का निरोध होने पर दूसरा द्रव्य संवर होता है। सो इस प्रकार है। अब उसको दिखा रहे, ये तो शब्दों का अर्थ हो गया, तो वो किस तरीके से है वो दिखा रहे।
निश्चय नय से, स्वयं सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा से शून्य, अविनाशी होने से नित्य। आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा कैसा है, निश्चय नय से, है ना, निश्चय नय की अपेक्षा से देख रहे हैं, यानी केवल आत्म तत्व को देख रहे हैं, है ना। निश्चय नय से यानी एक ही नय से, शुद्ध नय से देख रहे हैं। निश्चय नय से, स्वयं सिद्ध होने से, यानी स्वयं ही बना होने से, है ना, और अन्य कारण की अपेक्षा से शून्य, किसी कारण की अपेक्षा नहीं है कि आत्मा उसके कारण से है या उसके कारण से है, किसी कारण से नहीं है, स्वयं से है, यानी किसी ने उसको बनाया नहीं है, किसी चीज से वो बना नहीं है, स्वयं सिद्ध है, अन्य कारण से शून्य है, अविनाशी होने से नित्य। और फिर ऐसे तो उसका आरंभ है कि वो स्वयं सिद्ध है, अपने आप बना है, फिर अविनाशी, फिर उसका कभी विनाश भी नहीं होता, इसलिए वो नित्य है। परम उद्योग स्वभाव होने से, अपने और पर के प्रकाशने में समर्थ। फिर स्वभाव कैसा है, पहले तो कह दिया किसके कारण से है और अनंत काल तक कैसा रहने वाला है, यानी किसी के कारण से नहीं है, स्वयं सिद्ध है और अविनाशी है, यानी अनंत काल तक ऐसा ही बने रहने वाला है। और फिर उसका स्वभाव क्या है, परम उद्योग स्वभाव होने से, अपने और पर के प्रकाशने में समर्थ है, स्वपर प्रकाशक है। अनादि अनंत होने से, आदि मध्य और अंत रहित है, ना कभी शुरुआत है, ना कोई उसका मध्य है और ना कभी इसका अंत है। देखे सुने और अनुभव में किए हुए जो भोग हैं, उनकी आकांक्षा रूप जो निदान बंध आदि समस्त, यहाँ तक तो बात हो गई, एक स्वभाव की बात हो गई है ना, कि स्वभाव से कैसा। फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि देखे सुने और अनुभव में किए हुए जो भोग हैं, है ना, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जिन विषयों का भोग करता है, उनकी आकांक्षा रूप जो निदान बंध है ना, क्योंकि बंध की, आश्रव की और बंध की अपेक्षा से बात करेंगे ना, कि आश्रव बंध समझ में आ गया तो हमें संबंध निर्जरा समझ में आएगी, तो हम बंध जो कर रहे हैं, ऐसे समस्त रागादि विभावमल उनसे रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल है। स्वभाव से कैसा है, निर्मल है, न तो भोगों की आकांक्षा रूप जो बंध है और उससे जो परिणाम होते हैं, रागादि रूप परिणाम होते हैं, उनसे रहित है। निश्चय नहीं से करने पहले से बता दिया है ना। और परम चैतन्य विलास रूप लक्षण का धारक होने से चित चमत्कार स्वरूप है, यानी चैतन्यमय है। स्वाभाविक परमानंद स्वरूप होने से परम सुख की मूर्ति का धारक है। जो आनंद है वो उसमें अपने स्वयं से है ना, और आनंदमय होने के कारण सुख रूपी है, जहां आनंद है वहां सुख है, तो स्वयं जो है परम सुख रूप है। और आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सब कर्मों के संवर में कारण है ना। और कैसा है, आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, जिस समय सहज स्वभाव होगा तो कैसा होगा, आश्रव जिस समय नहीं हो रहे होंगे और ऐसा जो उसका स्वरूप है, यानी वो सहज स्वभाव है, जो हम पहले पिछले से जितने पॉइंटों में हमने देखा, वो आत्मा का सहज स्वभाव है। और जिस समय ऐसा होगा तो उस समय आश्रव होगा ही नहीं, आश्रव होगा नहीं तो वो कैसा आत्मा होगा, वो संवर स्वरूप ही आत्मा होगा, है ना। तो ऐसे सहज संवर स्वरूप में इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों का धारक जो परमात्मा है, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो यह शुद्ध चेतन परिणाम है, तो भाव संवर है ना। चेतन परिणाम की बात करें, चेतना के जो परिणाम है, आत्मा के जो परिणाम है, पहले हमने देखा था जब आश्रव और बंध तत्व को देखा था, तो हमने उसके विभाव परिणामों को देखा था, है ना। अब जो विभाव परिणाम है वो तो आश्रव और बंध के कारण है। अब जो शुद्ध परिणाम है ना, कैसे हैं शुद्ध परिणाम, ये पूरा उदाहरण दिया है कि ऐसे आत्मा का जो स्वभाव रूप परिणाम है, सहज स्वभाव रूप परिणाम है, वो उसके शुद्ध परिणाम है। और जो ऐसे शुद्ध परिणाम है वो भाव संवर रूप, यानी वो किसी भी कर्मों को आने में रोकने में समर्थ है। और कारणभूत भाव संवर से उत्पन्न हुआ जो कार्य रूप नवीन द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, सो द्रव्य संवर है। द्रव्य संवर यानी अब जैसे आत्मा के परिणाम
ऐसे शुद्ध स्वभाव रूप, सहज शुद्ध स्वभाव रूप जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, तो उनका निमित्त पा करके कौन सा कार्य हो रहा है? जो द्रव्य कर्म है उनके रुक जाने का कार्य हो रहा है। अब वो आत्मा के साथ आकर के अटैच नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे। आ ही नहीं रहे तो अटैच कहाँ से होंगे, है ना? जब कोई चीज आ ही नहीं रही है तो बंधेगी भी नहीं। तो आ ही नहीं रहे हैं तो वो द्रव्य संवर है। यानी उन द्रव्य कर्मों का जो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म है उनका आना अब रुक गया है, क्योंकि मेरे परिणामों का निमित्त पा करके वो आ रहे थे, विवाह परिणामों का निमित्त पा करके आ रहे थे, और विवाह परिणाम नहीं होकर के सहज शुद्ध परिणाम हो रहे हैं। तो वो भाव संवर रूप है, और वो भाव संवर कारण है, और वो द्रव्य संवर कार्य है। यानी उनका रुक जाना हो गया। जैसे नाव का उदाहरण था कि नाव में छिद्र थे तो पानी आ रहा था, है ना? नाव के छिद्र क्या थे? वो भाव आश्रव रूप थे। उनसे आने वाला पानी क्या था? द्रव्य आश्रव रूप था। अब हमने मान लो उस पर टेप लगा दिया, अब उसको हमने बंद कर दिया, छिद्र को बंद कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी, तो अब उसमें से पानी आना रुक गया। जब कारण ही समाप्त हो गया तो कार्य भी समाप्त हो गया। अब संवर के विषय में नयों का विभाग कहते हैं। अब इन चेतन परिणामों को, जैसे वहां आश्रम के परिणाम पहले तो क्या दिया था? विभाग रूप परिणाम। फिर उनका डिवाइड किया था कि कौन कौन से परिणाम ऐसे हैं जो आश्रम रूप है ना? उसमें बता दिया था उन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग। तो यहाँ भी कुछ थोड़ी इसी तरह की बात कर रहे हैं। पहले चेतना के परिणामों को बता रहे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, समझने वाला है ना? मिथ्यात्व, किसी का बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसका आ रहा है? विख्यात गुण स्थान को आदि लेकर छीन कषाय नामक 12वें गुण स्थान पर्यंत ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। कहाँ कौन से गुण स्थानों की बात की? 12 गुण स्थानों की बात की, है ना? जहां तक हम जीव को छद्मस्त कहते हैं, या जहां तक पूरी तरह से शुद्धता जीव में या कुछ भी कुछ अंशों में आती गई है, उसको नहीं कहा। जहाँ पूर्ण शुद्धता की बात करते हैं वो 13वां गुण स्थान है, जहाँ चारों कर्म क्षय हो जाते हैं, घाती कर्म। वहां उससे पहले तक की बात करें, वहां तक क्या है? मंद, ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। वहां तक आत्मा कैसा है? 12वें गुण स्थान तक आत्मा को आचार्य ने अशुद्ध में रखा, है ना? 12वें गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक आत्मा अशुद्ध है ना? फिर कैसे कह रहे? अशुद्ध तो है, लेकिन ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्यता से, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी पहले से दूसरे में अशुद्धता कम है, तीसरे में उससे कम है, चौथे में, तो क्रम से करके ऊपर ऊपर अशुद्धता कम होती जाएगी। ठीक है? और उसके मध्य में गुण स्थानों के भेद से शुभ, अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 योगों का व्यापार रहता है। अब पहले से 12वें गुण स्थान के बीच में कह रहे हैं कि वो अशुद्ध है, लेकिन अब वो अशुद्ध तो है, लेकिन परिणमन कैसा करता है ना? कैसा परिणमन करता है कि शुभ, अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप, यानी शुद्ध नहीं है लेकिन शुद्ध की प्राप्ति का उपाय चल रहा है ना? उसको शुद्ध का अनुष्ठान कहेंगे। अनुष्ठान किया जाता है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं हम, तो शुद्ध की अनुष्ठान रूप, यानी शुद्ध की प्राप्ति रूप 3 योगों का व्यापार चलता है। जो मन वचन काय के तीनों योग हैं वो कैसे चलते हैं? शुभ, अशुभ और शुद्ध की प्राप्ति रूप, है ना? तो ऐसा उनका कार्य चलता है योगों का। सो कहते हैं, क्योंकि पीछे क्या क्या आए थे कि योगों से बंद होता है ना? अब कैसे बंद रुकेगा? कैसे बंद रुकेगा? जब योगों में परिवर्तन आएगा, है ना? योगों में परिवर्तन आएगा तो वो योग बता रहे हैं कि क्रम से पहले से 12वें गुण स्थान तक अशुभ, शुभ और शुद्ध के अनुष्ठान रूप योगों का परिवर्तन चलता है। सो कहते हैं। अब उसको और डिटेल करके बता रहे हैं इसी चीज को। मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्र, इन 3 गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंदता से अशुभ उपयोग रहता है। पहले में मिथ्या दृष्टि में सबसे ज्यादा अशुभ उपयोग है, दूसरे में उससे कम अशुभ उपयोग है, और तीसरे में उससे कम अशुभ उपयोग है ना? तो ये यहाँ पे 3 गुण स्थान जो हैं
वो अशुभ उपयोग के गुण स्थान है। अर्थात जो अशुभ उपयोग प्रथम गुण स्थान में है उससे कम दूसरे में और दूसरे से तीसरे में। उसके आगे असंयत सम्यक दृष्टि, शावत और पमत नामक जो 3 गुण स्थान है, यानी चौथा, पांचवा और छठा। असंयत सम्यक दृष्टि कौन सा? चौथा। शावक कौन सा? पांचवा। और पमत मुनि का छठा गुण स्थान है ना। अप्रमत नहीं लिया है, प्रमत तक लिया, 3 गुण स्थान। इनमें शुद्ध उपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभ उपयोग प्रवर्तता है। इन 3 गुण स्थानों में शुभ उपयोग, और शुभ उपयोग भी कैसा? वैसा नहीं जो नीचे के गुण स्थानों में, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में मुख्यतः से अशुभ उपयोग होता है, लेकिन वहां भी जीव का शुभ उपयोग होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया क्योंकि वो शुद्ध उपयोग का कारण नहीं बन पाता है, शुद्ध उपयोग का साधक नहीं है वो। लेकिन चौथे, पांचवे, छठे में क्रम से शुद्ध उपयोग का साधक है ना, यानी उससे जिस ऐसा शुभ उपयोग होता है जो शुद्ध उपयोग में निमित्त बन पाता है। तारतम्यसा से शुभ उपयोग वर्तता है, ऊपर ऊपर क्रम से ज्यादा शुभ उपयोग होता है। चौथे में सबसे कम, पांचवे में उससे ज्यादा, छठे में उससे ज्यादा। इनके पश्चात अप्रमत आदि चीन कषाय पर्यंत 6 गुण स्थानों में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नैरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है ना। ऊपर कह रहे हैं शुद्ध उपयोग होता है 7वें से लेके 12वें गुण स्थान पर। अब उसको भी 3 भाग कर दिए उस शुद्ध उपयोग के भी, है ना। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। 11वें 12वें में उत्कृष्ट, 9वें 10वें में मध्यम और छठे 7वें में जघन्य, है ना। 7वें 8वें में, सॉरी, 7वें 8वें में जघन्य ना। तो इस तरह 6 गुण स्थानों में एक देश शुद्ध नैरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है। पूरी तरह शुद्ध नहीं है, है ना। जैसा कार्य कहेंगे कि 24 कैरेट का सोना है, पूरी तरह शुद्ध है, बिल्कुल 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, वैसा नहीं है। क्रम से शुद्धता की ओर बढ़ता हुआ उपयोग है, तो उसको एक देश शुद्ध कहा आचार्य ने। ठीक है। इनमें व्यवस्था इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में तो संवर है ही नहीं, है ना। अब हम कहें कि हमें भी तो संवर होता होगा, हम जब पुण्य कार्य कर रहे हैं तो हमें पाप का संवर हो जाता होगा, लेकिन जहाँ संवर तत्व की आचार्य बात करते हैं वहां संवर तत्व की उस अपेक्षा से बात करते हैं कि कर्मों का बंधना अब वहां से रुक गया, है ना। जो कर्म आश्रम होता था वो अब बंधेगा नहीं, है ना। आश्रम ही नहीं, आएगी ही नहीं वो कर्म। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हमारा कैसा संवर होता है कि अभी हम पुण्य कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पुण्य कर्म नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट पाप कर्म तो आ ही रहे हैं। और फिर जो पाप प्रकृतियां हैं, मिथ्या, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तो निरंतर ही बंध रही है ना। तो इनका तो आश्रव निरंतर हो ही रहा है, बंद भी हो रहा है। तो और कह रहे हैं पहले गुण स्थान में कोई भी ऐसी प्रकृति नहीं है जिसका बंध नहीं होता है, यानी कभी भी किसी भी प्रकृति का बंध होता है, हिसाब से वो अलग चीज है। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि नामक प्रथम गुण स्थान में तो संवर है ही नहीं, यानी कोई भी कर्मों का आना वहां रुक नहीं रहा है। और सासाधन आदि गुण स्थानों में, है ना, ऊपर सासाधन दूसरा महा से लगा करके बता रहे हैं। एक गाथा दी है बीच में, देखो इसको देख लेते हैं। 16 पनवीस नभम 10 चौ छक्के कक बंधो वो चीना दुगतीस चतुर्पुवे पंसुल है जोगिनो एक को, है ना। ये प्रकृतियों की संख्या दी है। 16 है, पनवीस 25, 10 चौ 4, छक 6, एक है ना, 2 बार एक है। बंध वो चीना, बंध की विच्छित्ति। बंध की विच्छित्ति का मतलब है इनका बंधना रुक जाता है। बंध वो चीना, बंध का रुक जाना। विच्छित्ति मतलब बंद होना, बंद हो जाना, है ना। और फिर दुगतीस 32, चदो 4, पन 5, 16 जोगिनो एक के। और
योगी की यानी सहयोग केवली जो है उनकी 1। ये क्रम से दी है, गुण स्थानों के हिसाब से दी है। थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में कहाँ कहाँ कितना कितना बंध रुक जाता है, किन किन प्रकृतियों का आना रुक जाता है, उसको आचार्य ने यहाँ बताया। 16 जहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान छूटा, यानी मिथ्यात्व समाप्त हुआ पहले गुण स्थान के बाद ही। पहले गुण स्थान में 16, दूसरे में 25, तीसरे में कोई नहीं होती, फिर चौथे में 10, फिर पांचवे में 4, फिर छठे में 6, फिर 1, फिर इनकी विच्छुत्ति, यानी क्रम से उस गुण स्थान के बाद इतनी इतनी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है ना। फिर 8, सातवें में 8, फिर चौथे में 8वें में 4, 9वें में 5 और 10वें में 5 है शायद, ये 32 है, कहीं मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो फिर ऊपर 16 12वें गुण स्थान में है और 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली के 13वें गुण स्थान के अंत में 1, वहां वेदनीय का आश्रम है ना, तो वेदनीय का आश्रम रुक जाता है 13वें गुण स्थान के बाद। 13वें गुण स्थान तक साता वेदनी का आश्रम होता है। तो ये क्रम से गुण स्थानों के हिसाब से संख्या दी है। इसको अगर पढ़ना हो तो ये पूरा उसमें मिलेगा गोमटसार कर्मकांड में। तो इस प्रकार बंध विच्छेद त्रिभंगी में कहे हुए क्रम के अनुसार ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना चाहिए। ऊपर ऊपर क्रम से है, यानी पहले 16 रुकेंगी, फिर 25 रुकेंगी, यानी चौथे गुण स्थान में अगर जीव आ गया यानी सम्यक दृष्टि हो गया तो 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। वहां से उनका आश्रम होना ही रुक जाता है, आती नहीं है, नहीं आ नहीं रही है, तो जो चीज आ ही नहीं रही है तो उसका बंध भी नहीं होगा। फिर ऊपर क्रम से वो है 10, 4, 6, 1, 1, 32, 4, 5 और 16 है ना, और फिर लास्ट में 1। ऐसे अशुद्ध निश्चय नय के मध्य में मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में अशुभ शुभ और शुद्ध रूप 3 उपयोगों का व्याख्यान किया। इस अशुद्ध निश्चय नय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध हो सकता है, ऐसा प्रश्न करो तो उसमें उत्तर यह है ना। अब प्रश्न किया, क्योंकि आचार्य ने कहाँ से बात शुरू की थी कि पहले से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय नय है ना, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है आत्मा को उन्होंने वहां तक अशुद्ध स्वीकार किया। तो कह रहे अब पहले तो आप कह रहे हो कि आत्मा अशुद्ध है, अब अशुद्ध आत्मा में शुद्ध उपयोग कैसे कह रहे हो आप बीच में कह रहे हो कि छठे से 12वें तक शुद्ध उपयोग है ना। तो ये इसका प्रश्न उठाया आचार्य ने स्वयं ही कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। क्योंकि अगर कोई वस्तु अशुद्ध होगी, मान लो सोना अशुद्ध है, तो उससे कोई चीज बनेगी तो अशुद्ध ही बनेगी, तो उससे शुद्ध कैसे हो रहा है, उसमें शुद्ध कैसे काम हो रहा है, तो उसका प्रश्न क्या वो बताना। शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव का धारक जो निज आत्मा है सो ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय यानी ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्येय का मतलब ध्यान करने योग्य पदार्थ यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है, होने से शुद्ध होने से वो कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध होने से शुद्ध अवलंबन पने से शुद्ध के आधार से हो रहा है, तथा शुद्ध आत्मस्वरूप का साधक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। 7वें से 12वें गुण स्थान में आचार्य ने शुद्ध उपयोग कहा है ना। अब उसको वहां शुद्ध उपयोग क्यों कहा, उससे पहले क्यों नहीं कहा, तो कह रहे हैं वहां पे क्या है, वहां जो अवलंबन चल रहा है, उपयोग में क्या चल रहा है, वहां 7वें से 12वें गुण स्थान तक जीव के उपयोग में अपनी शुद्ध आत्मा का ही चिंतन चल रहा है ना। शुद्ध आत्मा का चिंतन चलने से और उसी का आलंबन है, उसी के आलंबन से चल रहा है, वहां पंच परमेष्टि का भी आलंबन नहीं है, अपने निज आत्मा का आलंबन है। और कैसे आत्मा का, शुद्ध आत्मा का है ना। जो चिंतन इत्यादि जो भी चल रहा है वो अपने निज शुद्ध आत्मा का, वो ही ध्येय रूप होने से उसी का ध्यान चल रहा है। वो ध्येय रूप होने से जो आत्मा का जो उपयोग है वो उस अपेक्षा से वो शुद्ध है ना। आत्म स्वरूप का साधक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। और वह संवर इस शब्द से कहे जाने योग्य जो शुद्ध उपयोग है
है ना। और वो क्या है, वो भाव संवर रूप है। वो शुद्ध उपयोग कैसा है, भाव संवर रूप है। यानी उस समय जब आत्मा का ऐसा उपयोग हो रहा है तो कर्मों का आना रुक जा रहा है निरंतर निरंतर। तो वो कैसा है, वो जो आत्मा के चेतना के जो परिणाम है, ऐसे जो परिणाम है वो भाव संवर रूप है। और सो संसार के कारणभूत जो मिथ्या राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं, उनकी सी तरह अशुद्ध नहीं होता। और इसी प्रकार फलभूत जो केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध पर्याय है, उसकी भांति शुद्ध नहीं होता। उस उपयोग की बात कर रहे हैं जो शुद्ध का अवलंबन लेकर के शुद्ध रूप हो रहा है। यानी 7वें से 12वें गुण स्थान के बीच में जो आत्मा का उपयोग हो रहा है, जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, वो एक देश शुद्ध है। एक देश शुद्ध क्यों कह रहे हैं आचार्य, क्योंकि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से वो शुद्ध हो रहे हैं। और कैसे नहीं हो रहे हैं, राग देश मोह मिथ्यात्व इत्यादि रूप नहीं हो रहे, है ना। वहां राग देश, क्योंकि वो वीतरागता के गुण स्थान है, तो वहां जो संसार को बढ़ाने वाले कारण हैं, वो उन कारणों के साथ उपयोग नहीं जुड़ रहा है। तो इस अपेक्षा से तो वो शुद्ध है। लेकिन जैसा केवल ज्ञानी का उपयोग शुद्ध होता है ना, ऐसे केवल ज्ञान रूप शुद्ध नहीं है। तो इस अपेक्षा से वो एक देश शुद्ध, यानी कुछ शुद्ध है, पार्शियली शुद्ध है। किंतु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रतन त्रय रूप है। उसको शुद्ध उपयोग भी कहा, उसको भाव संवर भी कहा, और उसको आचार्य ने यहाँ निश्चय रत्नत्रय स्वरूप भी कहा। मोक्ष का कारण है ना। निरंतर शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। शुद्ध तो पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, वहां तक बढ़ेंगे निरंतर। तो और जब पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे तो मोक्ष स्वरूप है, तो मोक्ष का कारण भी है। एक देश में व्यक्ति रूप और एक देश में आवरण रहित, ऐसा तृतीय अवस्थान्तर रूप कहा जाता है। कैसे हैं वो, एक देश में तो शुद्ध उनकी व्यक्ति हो रही है ना, क्योंकि आत्मा शुद्ध आत्मा वहां लक्ष्य में बना है, राग देश रूप विभाव रूप परिणाम नहीं है। और थोड़ा सा अभी आवरण भी पड़ा है, आवरण खुले नहीं है पूरा, है ना। जब पूरे आवरण नष्ट हो जाएंगे तो पूरा शुद्ध होगा। तो आवरण रहित, एक देश में आवरण रहित, यानी कुछ आवरण भी कुछ हट गया है ना। कुछ कुछ आवरण हट गए हैं, जितने जितने कर्म बंध विच्छित्ति होती जा रही है, और शुद्ध उपयोग से निर्जरा भी है ऊपर के गुण स्थानों में, तो वो आवरण कुछ कुछ आवरण रहित हो जाते होते जा रहे हैं। जैसे मोनीय कर्म का निरंतर क्या हो रहा है, मोनीय कर्म का निरंतर निरंतर ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते अभाव हो रहा है। 10वें गुण स्थान में पूरा मोनीय कर्म चला जाता है। तो जीव का मोनीय कर्म के अभाव में जो अनंत सुख रूप गुण है वो प्रकट लगता है। तो जितना जितना मोनीय का अभाव हुआ उतना उतना सुख प्रकट होता गया, तो उतना गुण आवरण रहित होता गया, है ना। तो ऐसे आवरण रहे, एक देश में आवरण रहित, है ना, क्रम से बढ़ता हुआ आवरण का अभाव, ऐसा तृतीय अवस्थान्तर रूप कहा जाता है। तो चेतन परिणामों की बात करी आचार्य ने, है ना। जो चेतन परिणाम भाव संवर रूप है, उन चेतन परिणामों की बात करी तो वो कैसे हैं, पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ रूप है, क्रम से घटते हुए अशुभ रूप है, चौथे से छठे तक शुभ रूप है, और 7वें से 12वें तक शुद्ध रूप है। चौथे से छठे तक जो शुभ रूप है, वहां उन शुभ को लिया है आचार्य ने जो संसार के कारण नहीं है, केवल उस शुद्ध को प्राप्त करने में सहयोगी है। अब यहाँ कोई शंका करता है कि केवल ज्ञान समस्त आवरणों से रहित और शुद्ध है, इसलिए केवल ज्ञान का कारण भी समस्त आवरणों से रहित तथा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है। जो बात ऊपर की है उसी को फिर से आचार्य ने दूसरी तरह घुमा करके वो प्रश्न निकाला है कि जो केवल ज्ञान है वो कैसा है, समस्त आवरण से रहित और शुद्ध है ना। तो और केवल तो क्योंकि कहा जाता है जैसा कारण है, अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अशुद्ध सोना है तो उसे अशुद्ध चीज बनेगी, है ना, शुद्ध नहीं बनेगी। तो जैसा क्योंकि आप ऐसा उदाहरण देते हो कि जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, अशुभ भाव होंगे तो अशुभ कार्य होगा, शुभ भाव होंगे शुभ कार्य होगा, शुद्ध भाव होंगे तो शुद्ध कार्य होगा। तो
केवल ज्ञान की तरह जो परिणाम है वो शुद्ध तो नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो पूरी तरह शुद्ध है, और उससे पहले के जो परिणाम है जिन्हें आप शुद्ध कह रहे हो वो भी केवल ज्ञान की तरह शुद्ध होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसका कारण क्या है, इसको अब कह रहे हैं। अब इस शंका का उत्तर दिया जाता है। आपने ठीक कहा, परंतु उपादान कारण भी 16 वाणी के स्वर्ण रूप कार्य के अधोभाग वर्तनी, यानी उससे नीचे 16 से नीचे 15, अधोभाग वर्तनी पहले होने वाली है ना, और 15 से पहले 14, 14 से पहले 13, ऐसे वर्णिका रूप उपादान कारण के समान और मतिका रूप कलश कार्य के प्रति मतिका का पिंड स्थास कोश एवं कुशूल रूप उपादान कारण के सदृश कार्य से एक देश भिन्न होता है। इसी प्रकार सर्वथा 16 वाणी के स्वर्ण रूप तथा घट रूप नहीं है। इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कार्य से एक देश भिन्न होते हैं। जब भी कोई कार्य होता है ना, संसार में हम कोई भी कार्य उठा करके देख लें, उसका एक जो बदल करके जो हमें चाहिए, मान लो आम, हमें पका आम चाहिए, तो वो क्रम से ही होता है ना। या हम कोई खाने की चीज बना रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, या बच्चा ही छोटे से बड़ा हो रहा है, तो कोई भी कार्य होता है तो वो क्रम से होता है ना। और क्रम से होने में उसकी अवस्थाएं पहले पहले की अपेक्षा अगली अगली भिन्न होती हैं, और अगली अगली की अपेक्षा पहले पहले वाली भिन्न होती हैं। तो यहाँ आचार्य ने एक तो 16 कैरेट के सोने का उदाहरण लिया, एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लिया, कि जो मिट्टी का घड़ा है उसकी, या 16 टाकी का जो 16 कैरेट का जो 24 कैरेट का 16 बानी का उसको कहा है, तो हम उसको 24 कैरेट में कहते हैं। तो 24 कैरेट का जो सोना है वो एकदम 24 कैरेट का तो उत्पन्न नहीं हुआ है ना, उसको हमने माना वो शुद्ध कार्य है, या जो घड़ा बन गया वो कार्य है। तो उससे पहले की उसकी जो अवस्थाएं हैं वो क्रम क्रम से शुद्ध होकर के आई है ना। जैसे 24 कैरेट से पहले वो 23.5 कैरेट शुद्ध हुआ, 23 कैरेट शुद्ध हुआ, यानी क्रम से शुद्ध हुआ, एकदम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो जो पहले पहले की अवस्था है वो दूसरी दूसरी अवस्था के उत्पन्न होने में कारण है, और अगली अगली अवस्था कार्य है। जैसे कोई बूढ़ा हुआ तो बच्चे से एकदम बूढ़ा नहीं होता ना, बीच में जवान भी होगा, प्रौढ़ भी होगा है ना, किशोर भी होगा। तो बच्चे से जवान होने के बीच में कौन सी चीज है, किशोर अवस्था, यानी बच्चे से किशोर होगा, फिर जवान होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर बूढ़ा होगा। तो एक अवस्था दूसरी अवस्था का कारण है। तो और वो किसी अपेक्षा से तो शुद्ध है और किसी अपेक्षा से अशुद्ध भी है, लेकिन पूरी तरह जैसी लास्ट अवस्था है, यानी जो कार्य है पूर्ण रूप से वैसी नहीं है। इसलिए उन दोनों में कारण कार्य भाव बनता है, और कारण कार्य की अपेक्षा एक देश ही शुद्ध होता है, पूर्णतः शुद्ध नहीं। क्रम क्रम से शुद्ध होकर के वो पूरा शुद्ध कार्य बनता है ना। उदाहरण समझ में आ गया ना, तो आत्मा की शुद्धता भी समझ में आ गई। इसीलिए तो 12 गुण स्थानों तक अशुद्धता का ही आचार्य ने और उसको बता भी दिया कि क्रम से है ना। पहले 3 गुण स्थान कह दिया अशुभ के हैं, फिर शुभ के हैं, फिर 6 में भी पाठ कर दिए है ना, शुद्धता के उसमें भी पाठ कर दिए, जघन्य, मध्यम और उत्कर्ष है ना। और फिर 13वें गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध रूप कार्य, केवल ज्ञान जो है वो पूर्ण शुद्ध है। इस प्रकार समस्त उपादान कारण कार्य से एक देश भिन्न होते। जब उपादान कारण को देखेंगे, यानी जिस चीज से वो वस्तु बन रही है वो एक देश भिन्न होती है कारण की अपेक्षा से। और यदि सर्वथा उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद हो, तो पूर्वोक्त जो स्वर्ण और मतिका के 2 दृष्टांत हैं उनके समान कार्य और कारण भाव ही नहीं सिद्ध हो। अर्थात 16 बानी के स्वर्ण को ही 16 बानी के स्वर्ण रूप कार्य के प्रति उपादान कारण माना जावे, अथवा घट को ही घट के प्रति उपादान कारण माना जावे, तो यह इसका कारण और यह इसका कार्य, इस प्रकार कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। अगर कहे घड़ा ही कारण है और घड़ा ही कार्य है ना,
तो फिर कैसे कहेंगे कि ये घड़ा मिट्टी का है, ये घड़ा पीतल का है, ये घड़ा चांदी का है? तो वहां कारण कार्य भाव बनेगा क्या? है ना, कह ही नहीं पाएंगे, कहने के लिए ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि उपादान कारण और उपादान कार्य वो भी किसी अपेक्षा से भिन्न होते हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं। इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एक देश निरावरणता से छायोश्रमिक ज्ञान रूप लक्षण का धारा एक देश व्यक्ति रूप और विवक्षित एक देश में शुद्ध नए से संवर इस शब्द से वाच्य जो शुद्ध उपयोग का स्वरूप है सो मुक्ति का कारण होता है। किसको आचार्य ने यहाँ संवर शब्द को बताया है ना, कि संवर क्या है? संवर मुक्ति का कारण है ना। हम लोगों का मान लो हम मिथ्या दृष्टि है और हमारा कोई कर्म का आश्रम रुक गया है तो वो संवर नहीं है ना। कौन सा संवर है? जो मुक्ति का। कौन सी चीज संवर रूप है? जो मुक्ति का कारण है। और वो संवर कौन से हैं? चेतना के परिणाम। चेतना के कौन से परिणाम? जो शुद्ध उपयोग रूप है ना, आत्मा के वो परिणाम। तो संवर शब्द को आचार्य ने भाव संवर को चेतन परिणाम जो उसमें गाथा में कहे हैं उनको बताया। जो चेतन परिणाम भाव संवर रूप है वो कैसे हैं? वो एक देश शुद्ध है। ठीक है, बस ये सिद्धि करिए। और जो लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव में नित्य उद्घाट यानी खुला हुआ तथा आवरण रहित ज्ञान सुना जाता है, वह भी सूक्ष्म निगोद में सर्व जगन्य जो क्षोभम है उसकी अपेक्षा से आवरण रहित है, सर्वथा नहीं। क्या कह रहे हैं? अभी बीच में क्षोभम शब्द लिया आचार्य ने, अब उसको बता रहे हैं, है ना। एक देश निरावरणता से छायोपसमिक ज्ञान रूप लक्षण का धारक, है ना। एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश में, तो जो भाव हैं, जो बीच में जो शुद्ध उपयोग रूप भाव हो रहे हैं, जो संवर रूप भाव हो रहे हैं, वो एक देश शुद्ध है और छायोपशमिक रूप है ना। क्षोभम रूप है, यानी कुछ खुले हैं और कुछ ढके हैं। अभी क्षोभम को आचार्य आगे बताएंगे शास्त्रीय भाषा में, अभी हम ऐसे समझ लें। तो अब कह रहे हैं कि जो लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव में नित्य उद्घाट यानी सदाई, नित्य मतलब सर्वदा सदाकाल खुला हुआ आवरण रहित ज्ञान सुना जाता है। कि जो लब्धि अपर्याप्त जीव है उनका भी ज्ञान का क्षोभम होता है, हम ये कहते हैं। क्षोभम है तो क्षोभम का मतलब क्या है? कि कुछ ज्ञान का अंश खुला हुआ है। ठीक है, वह भी सूक्ष्म निगोद में सर्व जघन्य जो क्षोभम है, वो क्षोभम कैसा है? सबसे छोटा है, यानी उससे कम क्षोभम होता ही नहीं है, सबसे छोटा क्षोभम है। उसकी अपेक्षा से आवरण रहित है, उस अपेक्षा से उसका उतना आवरण हटा है, सर्वथा नहीं है ना। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर यह है कि ज्ञान का आवरण ही तो जीव ज्ञान का आवरण ही हो तो जीव का अभाव प्राप्त होता है। अगर पूरा का पूरा आवरण हो जाए तो उसकी चेतना पूरी ढक जाएगी। ज्ञान दर्शन चेतना है ना। अगर चेतना ही नहीं है तो जीव का तो विशेष लक्षण है, अगर वो पूरा का पूरा ढक जाएगा तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। तो इसलिए वो कभी भी पूरा ढका हुआ नहीं होता है। यथार्थ में तो ऊपरीवर्ती छायोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण सहित है। अब वो कह रहे हैं कि वो आवरण सहित भी है। पहले तो कह दिया आवरण रहित है, दोनों बातें कर रहे हैं। पहले कह दिया आवरण रहित है ना, लेकिन सर्व से जघन्य, सबसे छोटा, सबसे कम आवरण खुला है वहां पे, तो उस अपेक्षा से तो वो आवरण रहित है। लेकिन अब कह रहे हैं आवरण सहित भी है। आवरण सहित क्यों है? उससे ऊपर जितना ज्ञान का आवरण खुला है, हमारा तो बहुत ज्यादा खुला है ना उनकी अपेक्षा से। हम संघी पंचेंद्री हैं, हमारा जो क्षोभम है वो एक निगोदिया जीव की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और जो केवल ज्ञानी है उनका हमारी अपेक्षा से भी बहुत ज्यादा है ना, वो पूरे आवरण रहित है। तो उनकी अपेक्षा से आवरण सहित ही है ना। हमारे ज्ञान की अपेक्षा से भी और केवल ज्ञानी की अपेक्षा से भी आवरण सहित भी है उनका ज्ञान, है ना। इसलिए चाहे और संसारी जीवों के छाई ज्ञान का अभाव है। संसार अवस्था में जो संसारी जीव हैं, अरिहंत भगवान संसार में होने पर भी संसारी नहीं कहलाते हैं, है ना, मुक्त जीव कहलाते हैं वो, तो वो संसारी नहीं है।
तो हम अनंत भगवान को छोड़ करके 12वें गुण स्थान तक के जीवों को लेंगे। तो जो 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं वहां, यानी वो सब संसारी हैं, उन संसारी जीवों के क्षायिक ज्ञान का अभाव है। वहां क्षायिक ज्ञान नहीं है, सबका क्षयोपशम, वहां तक क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिए क्षयोपशमिक ही है ना। ज्ञान औपशमिक नहीं होता है। हमने वहां जो भाव पढ़ रहे हैं जो लोग रात को क्लास में, वहां हमने भाव पढ़े उपशम क्षयोपशम क्षयोपशमिक। तो उपशम भाव दो ही होते हैं, है ना, एक दर्शन मुनिय का उपशम होता है, चारित मुनिय का। तो बाकी सब जो ज्ञान अंतराय कर्म है क्षयोपशम रूप होता है, ज्ञानावरण भी क्षयोपशम रूप होता है, दर्शनावरण भी क्षयोपशम रूप होता है, और केवल ज्ञान के बाद ये सब क्षायिक रूप होते हैं। और यदि नेत्र पटल के एक देश में निरावरण के तुल्य वे ज्ञान केवल ज्ञानांश रूप हो, तो उस एक देश से भी लोक तथा अलोक का प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाए, अर्थात लोक और अलोक प्रत्यक्ष में जान पड़े, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। नेत्र पटल का, पलकों का आचार्य ने उदाहरण दिया कि अगर पलके, मान लो पूरी आंख नहीं खुली है, एक कोना खुला है, जरा सा मात्र कोना खुला है ना, किसी की आंख बहुत थोड़ी सी खुली है, तो एक आंख खुली है और वो भी बहुत जरा सी खुली है, तो भी उससे भी सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देगा ना, है ना। पूरी आंखें नहीं खुली हैं, दोनों भी नहीं खुली हैं, एक आंख का एक जरा सा कोना खुला है, तो भी उससे पूरा का पूरा सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देगा, है ना। तो अंश रूप से खुली है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा आवरण खुला हुआ नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि यदि नेत्र पटल के एक देश में निरावरण के तुल्य वह ज्ञान केवल ज्ञानांश रूप हो, हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है वो केवल ज्ञान के अंश रूप नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। जो क्षयोपशम ज्ञान है 12वें गुण स्थान तक का जो क्षयोपशम ज्ञान है वो केवल ज्ञान के अंश रूप नहीं है ना। कैसे है कि उस एक देश से भी लोक अलोक प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाए, अगर वो एक अंश में भी खुला हो, है ना। मान लो असंख्यात प्रदेश हैं और असंख्यात प्रदेशों में से भी एक प्रदेश में से केवल ज्ञानावरण का अभाव हो जाए, तो उसमें से भी तीनों लोक और अलोक प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जैसे आंख का उदाहरण दिया, जैसे आंख अगर थोड़ी सी खुली हो, या हम अपना दरवाजा देखें, है ना, हम दरवाजा देखते हैं कि हम दरवाजे में से अगर हमें कुछ देखना हो तो वो पूरा प्रत्यक्ष दिखेगा ना, है ना। दरवाजा खुला है तो सामने, उसके सामने जो चीज है वो पूरी प्रत्यक्ष दिखेगी, और लेकिन अगर उसमें जो छोटा सा शीशा लगा रहता है उसमें से भी अगर हम देखें, इतने छोटे अंश में से भी हम देखें, तो वो क्योंकि वो खुला है, एक देश खुला है, तो उसमें से सब कुछ प्रत्यक्ष दिखेगा, सामने वाली, उसके सामने जो चीज है वो प्रत्यक्ष दिखेगी, है ना। लेकिन वो केवल ज्ञान का, ऐसे हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है ऐसे वो केवल ज्ञान का अंश नहीं है, यानी उसमें से नहीं दिख रहा। तो वो कैसा है, तो देखे कह रहे कैसा है, उसको बता रहे हैं वो कैसा है, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता, किंतु अधिक मेघों से आच्छादित सूर्य के बिंब के समान अथवा निविड़ नेत्र पटल के समान वे किंचित किंचित प्रकाश करता है ना। अब मान लो हमारे आंखों में देखने की शक्ति तो है और हम आंखें पूरी बंद कर लें, है ना, पूरी बंद है, लेकिन फिर भी हमें प्रकाश दिख रहा है कि नहीं, है ना। अगर प्रकाश है ना, अंदर आंखों में प्रकाश है और बाहर में भी प्रकाश है, तो आंखें पलके पूरी ढके होने पर भी जैसा प्रकाश दिखाई देता है, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान है। सूरज का उदाहरण दिया कि सूरज दिख नहीं रहा है, बादलों से, घने बादलों से ढका है, तो घने बादलों से ढके होने पर भी प्रकाश है, लेकिन वैसा प्रकाश नहीं है जैसा सूर्य का प्रत्यक्ष प्रकाश है ना। तो जो क्षयोपशम ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है, वो केवल ज्ञान का अंश नहीं है, यानी जो हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वो तो पूरी तरह से आवरण है, लेकिन वो आवरण कैसा है, उस आवरण के बाद भी हमें चीजें जानने और देखने में आ रही। ठीक है, मेरे ख्याल से बस इतना ही लें, अगली बार लेंगे। यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि आगे क्षयोपशम का लक्षण बताएंगे, ये तो काम बता दिया कि क्षयोपशम काम कैसे कर रहा है ना, ये तो आचार्य ने ये समझा दिया, आगे उसकी भाषा में बताएंगे कि क्षयोपशम क्या है। तो हमने भाव संवर हमें समझ में आ गया कि जीव के परिणाम
भाव संवर रूप है ना। कौन से परिणाम? जो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि से रहित हैं, शुद्ध उपयोग रूप हैं। और शुद्ध उपयोग कैसे कैसे हैं शुद्ध उपयोग रूप? जो परिणाम यानी उपयोग में जब शुद्ध आत्मा ही लक्ष्य में चल रहा है, अन्य सांसारिक वस्तुएं या अपने आत्मा के बाहर की कोई भी वस्तु जब अपने उपयोग में नहीं चल रही हैं, ऐसे जो शुद्ध उपयोग रूप जो परिणाम है वो भाव संवर रूप है और वो मुक्ति के कारण है, मोक्ष के कारण है। ऐसे चेतन परिणाम है ना, उन चेतन परिणामों की आचार्य ने बात करी और उनको भी बता दिया कि जो तीसरे गुण, जो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान तक है, वो क्रम से घटता हुआ अशुभ उपयोग है, यानी वो शुभ उपयोग की तरफ वहां ऊपर जीव क्रम से बढ़ रहा है। और चौथे से छठे तक का जो शुभ उपयोग है वो शुद्ध उपयोग के साधक स्वरूप है, यानी वहां उसका शुभ उपयोग तो हो रहा है, लेकिन वहां उसका लक्ष्य शुद्ध उपयोग रूप बना है कि मुझे शुद्ध उपयोग में जाना है। और जो शुद्ध उपयोग में चल रहा है 7वें से 12वें तक, उसका लक्ष्य कैसा बना है? उस शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करने का बना, वहां उसका वही लक्ष्य बना है ना। तो उस तरह से वो क्रम रूप से जैसे जैसे परिणाम हो रहे हैं वैसे वैसे उस तरह का संवर हो रहा है। जो शुद्ध उपयोग रूप परिणाम है वो साक्षात मुक्ति के कारण रूप है। कठिन लग रहा है क्या? थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि अब इतना तो समझ में आने लगा है सबको, है ना? क्षमा, समझ में आया? हाँ आंटी, है ना? थोड़ा हाँ, उसमें शब्दों में कठिन है, लेकिन मैंने कोशिश तो करी है कि समझ में आ जाए। आचार्य ने भी पूरे उदाहरण दे दे करके कोशिश करी है कि पूरे अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? चलो, अगर किसी का कोई प्रश्न हो कुछ भी किसी भी विषय में तो बात कर ले, नहीं तो फिर वैसे 10 मिनट है अभी, कहो तो फिर पढ़े, नहीं तो फिर आगे। आंटी, ये अपन जो शाम की क्लास में पढ़ रहे षटगुणी हानि वृद्धि, ये क्या है षटगुणी हानि? वो कल भी बात हो रही थी उसकी। देखो, जो चीजें बढ़ रही हैं, है ना, क्रम से बदल रही हैं, हर चीज बदल रही है ना, प्रति समय बदल रही है, हाँ, है ना? बदल रही है तो क्या बदल रहा है? पर्याय, वस्तु बदल गई क्या? पर्याय बदल रही ना, उसकी पर्याय बदल रही है। पर्याय हाँ। बदल रही, तो वो पर्याय क्या चीज है? अपने जो और मान लो अगर पर्याय में हम कह रहे हैं वो भी वैसी की वैसी हो रही है, वो भी बदल नहीं रही है। अभी कल जैसा तुम्हारा ज्ञान था आज भी वैसा ही है, कुछ बदल गया क्या? बताओ क्या बदल गया? और हम तो कह रहे प्रति समय बदल रहा है। कुछ बदल भी रहा है, हमें समझ में नहीं आता, बदलती तो रहती है चीजें, लेकिन हाँ, भले वो वृद्धि हो रही है, पहले ही बनती है। ज्ञान तो है पर उसकी वृद्धि हो रही है या घटता है बस ये। तो थोड़ा ज्ञान जो है उसकी वृद्धि होती है। हाँ, तो ज्ञान जो था वो 1 से 2 हो गया क्या बढ़ के, या 2 से 4 हो गया क्या? नहीं, उसकी क्या है, उसकी पावर बढ़ गई, हाँ, है ना? उसकी पावर बढ़ गई, है ना? जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, रखी रखी बढ़ जाती हैं। रखा है, मान लो घर में पपीता रखा है, कच्चा पपीता है, पेड़ से अलग होके रखा है, फिर भी वो बराबर पक रहा है ना, निरंतर हाँ। निरंतर पक रहा है। ऐसे उसमें जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसके गुणों में, है ना, ऐसे हर द्रव्य के गुणों में निरंतर परिणमन होता है ना? जो अपनी योग्यता से उसमें परिणमन हो रहा है। अब वो पेड़ पे नहीं लगा है फिर भी पक रहा है, वो अपनी योग्यता से पक रहा है ना प्रति समय। उसमें जो परिणमन हो रहा है, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, अगर हम कहेंगे तो वातावरण से हो रहा है, हमने कागज में लपेट के रखा है तो पक रहा है, या उसमें हमने कुछ दवाई लगाई है तो पक रहा है। अभी उन सबको छोड़ दो, बस हमें समझना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है ना? तो परिवर्तन हो रहा है तो क्योंकि जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। ध्रुव रूप से तो है, ध्रुव रूप का मतलब क्या है? जैसा है वैसा बना ही रहने वाला है, यानी उसमें से ना तो कुछ कम होगा ना कुछ ज्यादा होगा, है ना? जो है उतना का उतना रहेगा, है ना? जैसे वो पपीता ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमें जितने बीज हैं, बीज भी एक भी कम ज्यादा नहीं होगा, है ना? उसमें से कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। फिर क्या बढ़ रहा है घट रहा है उसमें?
जो उसके गुण है उनकी पावर बदल रही है ना, उसकी मिठास बढ़ रही है ना, उसका जो कठोरपना है वो कम हो रहा है ना। तो इस तरह जो परिवर्तन होता है वो हर द्रव्य में होता है, जीव के भी हर गुण में प्रति समय ऐसे ही परिणमन होता है। तो वो परिणमन रूप जो परिणमन होता है वो कभी बढ़ने रूप होता है और कभी घटने रूप होता है। जैसे अब वो पकेगा, पकने की उसकी एक सीमा है ना, हाँ हमने पकने तक तो उसकी वृद्धि मान ली, अब उसके बाद वो सड़ना शुरू होगा, चालू होगा तो उसकी हानि हो अब वो गई। हानि रूप हुआ है ना। तो इस तरह से आचार्य ने बताया कि षट गुणी यानी 6 अंश बढ़ने के हैं और 6 अंश उसके बाद फिर हानि रूप से, बढ़ने के, हानि के। है ना। ओके ओके। तो हाँ ऐसे सब द्रव्यों के, सब द्रव्यों में ऐसे, और वो क्या होता है पति समय हो रहा ओके ओके। हाँ है ना। तो लेकिन उसमें कुछ घट और बढ़ भी नहीं रहा है, ध्रुवता भी है, लेकिन घट और बढ़ भी जो कुछ बढ़ रहा है वो शक्ति अंश कम और ज्यादा हो रहे हैं। उस शक्ति अंश का नाम आचार्य ने अविभाग प्रतिच्छेद कहा। अच्छा अच्छा। मतलब एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद, सबसे छोटी यूनिट शक्ति की, जो शक्ति अंश बढ़ते और घटते हैं उसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी उसके शक्ति अंश उससे नीचे नहीं होते, वो अविभाग प्रतिच्छेद। ओके। समझ में आ गया षटगुणी हानि वृद्धि क्या है? हाँ आंटी अब क्लियर हो गया। कल तो वो सुन रही थी बार बार, तो मैंने कहा ये क्या है, मैं पूछूंगी, लेकिन कल पूछने का टाइम नहीं मिल पाया, फिर मैंने कहा यदि ये अपने में थोड़ा सा जो अपने मतलब शक्ति घटती बढ़ती रहती वही है षटगुणी हानि वृद्धि। हाँ वो निरंतर बढ़ती प्रति समय, उसमें भी क्या है, वो जो शक्ति अंश प्रति समय बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, षटगुणी हाँ। हानि वृद्धि रो वो प्रति समय हो रहा है, उसको आचार्य अच्छा। ने अर्थ पर्याय कहा है। अर्थ पर्याय पर्याय। मतलब प्रयोजन। अर्थ माने क्या होता है, प्रयोजन। अर्थ माने प्रयोजन, यानी जैसे पपीते का हमने उदाहरण दिया, तो प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है ना, और घट रहा है तो भी वो सड़ने की तरफ जा रहा है तो वो भी उसका प्रयोजन है ना। किसी प्रयोजन के, उसको अर्थ पर्याय नाम दिया है आचार्य ने। और फिर वो बहुत सारा परिणमन होने के बाद जो हमारे सूक्ष्म ज्ञान का विषय बनता है, केवल ज्ञानी को तो अर्थ पर्याय भी जानने में आती है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान से अर्थ पर्याय नहीं जानी जा सकती, है ना। जैसे एक माइक्रो सेकंड में चीज कितनी बदल गई, क्या हम जान सकेंगे? नहीं जान सकते, है ना। हमें तो बहुत सारा चीज, जब उसके स्वरूप में ही परिवर्तन आ गया, स्वरूप में परिवर्तन आने का मतलब है यानी वो पर्याय व्यंजित हो गई, व्यंजित होना जानने में आ जाना, है ना। तो उसको आचार्य ने व्यंजन पर्याय कहा। जैसे हमारे अंदर भी प्रतिपल बच्चा पैदा होता है, एवरी टाइम उसमें चेंज होते हैं, लेकिन वो हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो समझ में आता है कि ये कितना बड़ा हो गया। हाँ, और ज्ञान की अपेक्षा भी हम देखते हैं, मान लो 1 महीने बाद वो माँ को पहचानने लगा तो हमें अब उसका ज्ञान दूसरी तरह का हो गया, पहचानने लगा, तो ज्ञान के परिणमन में परिवर्तन आ गया, तो वो व्यंजन पर्याय। जब हमारे ज्ञान का विषय वो बनने लगे पर्याय कि उसमें कितना बदलाव हुआ गया, वो व्यंजन पर्याय है ना। और कई कई आचार्यों ने कहा है जो प्रदेशत गुण की पर्याय है उसको भी उन्होंने, प्रदेश मतलब आकार है ना, आकार है ना, जैसे हमारा आकार है ना, ऐसे ही हर द्रव्य का एक आकार है, तो उसको भी उन्होंने व्यंजन पर्याय कहा। ओके ओके। और व्यंजन का मतलब ये है जो व्यंजित होने लगे, व्यंजित का मतलब जो हमारे ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का विषय बनने लगे, हमारे ज्ञान का विषय बन गया वो व्यंजन। हमारे या अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय भी जो है वहां भी कह सकते हैं, वो भी, उनको भी जो अवधि ज्ञानी है उनको भी व्यंजन पर्याय ही उनका ज्ञान का विषय होती है, अर्थ पर्याय केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय होती है। जो हमारे ज्ञान का विषय वो व्यंजन पर्याय, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान का, हाँ, जो प्रति समय जो बदलना हो रहा है ना, उसका नाम, उस पर्याय का, बदलने का नाम पर्याय, हाँ, प्रति समय जो बदल रहा है वो अर्थ पर्याय पर्याय है ना। और जो जानने में आ रही है, बस थोड़ा बहुत ज्यादा सूक्ष्म में नहीं जाओ, बस इतना समझ लो। नहीं, काफी कुछ अब क्लियर हो गया आंटी। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे अपन ने स्वाध्याय किया तो ये अपनी वृद्धि हो गई, हाँ, और जैसे हमने क्रोध कषाय किया तो ये हानि हो गई वहाँ, हाँ, ना। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं ना। हाँ।
वो सद्गुणी हानि वृद्धि का हो गया मतलब। हाँ जब हम स्वाध्याय कर रहे तो गुणों की वृद्धि हो रही है और क्रोध कषाय कर रहे तो गुणों की हानि हो रही है। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हो जैसे बच्चे से बड़े हुए तो ज्ञान बढ़ता गया, है ना, और वृद्धावस्था में फिर से ज्ञान कम होने लगता है ना। अब हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, अब हमें समझ में नहीं आती, पहले समझ में आ जाती थी। तो ऐसे जो सभी द्रव्य हैं वो हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हैं। ज्ञान की अपेक्षा भी हमारे शारीरिक, उसकी अपेक्षा भी जैसे जैसे बड़े होते हमारी शक्ति बढ़ती है, वृद्ध होने लगते तो फिर हमारी शक्ति फिर क्षीण होने लगती है। हाँ हाथ हाँ पैर उतने काम नहीं करते तो वो वृद्धि में आ जाएगा। हाँ, वो पुद्गल की हानि वृद्धि रूप उसको हमारे अपेक्षा से है, लेकिन आज जो केवल ज्ञानी की अपेक्षा से अगर देखेंगे अर्थ पर्याय में तो पूरी तरह से ऐसा नहीं है। हमारे समझने के लिए ऐसे समझ लो बस। पूरी तरह से ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो शक्तियां है, हम तो ये कहेंगे कि अगर पपीता पक के तैयार हो गया तो हम तो वृद्धि मानेंगे, और सड़ रहा तो हम हानि मानेंगे, लेकिन केवल ज्ञानी की अपेक्षा से कुछ और भी हो सकता है। हमारे हिसाब से मतलब समझने के हिसाब से सही है। हाँ, हमारी मान्यता के हिसाब से सही है। चलो, क्योंकि अब देखो ना, अगर फल सड़े हुए सड़ करके खाद बन गए होंगे तो क्या है, किसान के लिए वो वृद्धि रूप है ना, हाँ है ना, और हमारे लिए हानि रूप है। कोई कचरे से खाद ही बनाया जाता है तो फिर वो चलो, जिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं दो। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखी। दे भजो अरिहंत को गुरु सेवा, नित्य दया धर्म पालू सदा, यही मुख का पै। जिनवानी माता की।